हाँ जी, आप में से कई बच्चे कह रहे थे कि सर इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस एंड थ्योरीज बता दीजिए एंड डायग्राम, जिससे कि याद करने वाला जो मसला है हम लोग कस के उसको संभाल लें, क्योंकि उसमें तो कुछ संदेह रहता नहीं है। तो याद करने में या रटने में उनका कहना था कि हम याद कर लें। आपको ये वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट थ्योरी और साथ में डायग्राम्स कौन से पूछे जाते हैं जो याद करके ही आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। चलिए बात को शुरू कर लेते हैं। ये वीडियो के थंबनेल में देख लिया होगा आपने, इंपॉर्टेंट थ्योरी एंड डेफिनेशंस। तो शुरू करते हैं हम लोग। उससे पहले थोड़ी सी जानकारी कि बेटा कौन कितना नंबर का आता है। ये जो यहाँ पे मार्किंग लिखी है सीबीएसई का फाइनल अनाउंसमेंट नहीं है, इट इज टोटली बेस्ड ऑन दी प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड जो सैंपल पेपर रिलीज करता है सीबीएसई उसके बेसिस पे है। तो जो आने की संभावना है थ्योरी, वो 26 नंबर की थ्योरी है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। डेरिवेशंस की बात करें तो ये भी याददाश्त के भरोसे किया जा सकता है। 16 नंबर के डेरिवेशंस, इसी को जोड़ लीजिए तो 70 नंबर में 42 नंबर आते हुए दिख रहे हैं। 30 और 12, 6 6 12, 42 मार्क्स। 70 में 42 नंबर तो यहीं से सेट हो जाते हैं याददाश्त के भरोसे, और न्यूमेरिकल करीबन 28 नंबर के आने की संभावना है। तो ये संभावना के तहत अब हम बात करते हैं थ्योरी डेरिवेशंस की या थ्योरी की, जो आपको तैयार कर लेनी चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग। तो ये देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स के अंदर कूलाम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में लिखने को आता है। याद कर लीजिए, लिख दीजिएगा। डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की काफी पूछी जाती है। गॉस लॉ क्या होता है वो आप जानते ही हैं, एग्जामिनेशन में लिखने को आएगा। पिक्चर बना के, फोटो बना के लिख दीजिएगा। ये थ्योरी हो गई पहले चैप्टर की। दूसरे की बात करते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस, मीनिंग एंड प्रॉपर्टीज। क्या इसका मतलब होता है, इसकी डेफिनेशन कह लीजिए, और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं ये मेंशन करने को आता है। तो पकड़ के आप रखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको भी थ्योरी है, तैयार कर लीजिए। सब पढ़ाया है मैंने आपको। डाइलेक्ट्रिक मीनिंग एंड प्रॉपर्टी, तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, बेसिकली इंसुलेटर होता है, और इसकी प्रॉपर्टी कैसे होती है ये भी आपसे पूछते हैं। पोलर है, नॉन पोलर है, सब्स्टिट्यूबिलिटी क्या होती है, वगैरह वगैरह। इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इसका डेरिवेशन भी पूछ लेते हैं, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आप मीनिंग वगैरह, मतलब डेफिनेशन वगैरह क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पकड़ के रखिए। और किरचॉफ लॉ का एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ क्या होता है, डिस्क्राइब कीजिए। और किस पर ये बेस्ड है, फर्स्ट लॉ बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, और सेकंड लॉ बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। चैप्टर 4 में देखें तो बायो सावर्ट्स लॉ लिखने को आता है। एक्सप्लेन या राइट बायो सावर्ट्स लॉ, राइट एंड एक्सप्लेन एम्पियर्स लॉ, ये पूछ लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर बहुत पूछी जाती है अक्सर, इसको तैयार करके रखिए। प्रिंसिपल डायग्राम एंड वर्किंग ऑफ एमसीजी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इस पे आपका 3 से 5 नंबर का सवाल बन जाता है, तो इसको जरूर अच्छे से तैयार कीजिए। क्या है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर को आप अच्छे से तैयार कर लें। इसका कन्वर्जन भी पूछते हैं ये लोग कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में या गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे आप कन्वर्ट करेंगे। चैप्टर 5 में व्हाट इज द पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक और इसकी प्रॉपर्टीज। एक चीज अक्सर पूछते हैं कि कौन सा ऐसा मटेरियल होता है जिसकी सस्टेनेबिलिटी इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर से, वो डायमैग्नेटिक होता है। प्रॉपर्टीज की बात, इसकी प्रॉपर्टीज आप तैयार करके रखेंगे, ये ऐसी उम्मीद है। नंबर 6 चैप्टर पे फैराडे लॉ क्या होता है एक्सप्लेन कीजिए। लेंज लॉ एक्सप्लेन कीजिए। इसकी डेफिनेशन बड़ी पूछी जाती है। इसकी डेफिनेशन ऑफ सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसको क्लैरिटी करके रखिए कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। 7वें चैप्टर में पावर फैक्टर क्या होता है, आप जानते हैं जो पावर फैक्टर है वो cos फाई के बराबर होता है। तो cos फाई जो कि R/Z होता है, दिस इज नोन एज ए पावर फैक्टर। अच्छा, एक सवाल मैं पूछ लेता हूं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर बताओ और मिनिमम वैल्यू, कई बच्चे गलत करेंगे। तो पावर फैक्टर की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, जरा सा मुझे कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं। ट्रांसफार्मर, ये बड़ा सवाल 3 या 5 नंबर के आते हैं इसमें। इसके डायग्राम पूछ लिए जाते हैं आपसे। प्रिंसिपल एंड वर्किंग, एमसीजी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर की तैयारी करके रखिएगा आप। एसी करंट में ही चालू होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला या एक्सप्लेनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेक्ट्रम, ये याद ही करेंगे, टोटल याद करने का ही इसमें मसला है। चैप्टर 9 में
रे ऑप्टिक्स में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से हमेशा एक सवाल आता है, इस बार भी आके ही रहेगा, और ऑप्टिकल फाइबर इसका एप्लीकेशन है। साथ में डायग्राम जो माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी, इनमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ना एक डायग्राम आपसे पूछ लिया जाएगा। टोटल याददाश्त के भरोसे ही आप कर सकते हैं। एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, और वहां पे जाके डायग्राम बना दिया। ध्यान रखिएगा, डायग्राम के सेंस में अगर आपने घर पे प्रैक्टिस नहीं की है तो एग्जामिनेशन में डायग्राम बनाने जाएंगे तो कंफर्टेबली नहीं बनेंगे, गलती हो जाएगी। बार प्रैक्टिस करेंगे तब बनेंगे। ठीक है, अगला चैप्टर नंबर 10, वेव ऑप्टिक्स। हैजेंस प्रिंसिपल लिखिए। क्या था प्रिंसिपल, इस बारे में बताइए, तो वो आप पढ़ के याद करके जाइएगा। 3 मेजर पॉइंट होते हैं इसके। रिफ्रैक्शन फ्रॉम द वेव थ्योरी, स्नेल्स लॉ जो आता है, स्नेल्स लॉ को आप वेव थ्योरी की बेसिस पर बताइए या प्रूव कीजिए। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। देखिए पेपर दे रहे होंगे तो ये सवाल सामने होगा, फिर कहेंगे अरविंद सर ने बोला था, मैंने पढ़ लिया, मजा आ गया। इंटेंसिटी के ग्राफ बड़े पूछे जाते हैं इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन के, तो इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन का ग्राफ पूछा जाता है, वो ग्राफ भी आप तैयार करके रखेंगे। डुअल नेचर में व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये बड़ा पूछा जाएगा। वर्क फंक्शन की डेफिनेशन, ये देखिए वर्क फंक्शन की डेफिनेशन, जिसको आप फाई नॉट या डब्ल्यू नॉट लिखते हैं, इसकी डेफिनेशन बड़ी पूछी जाती है कि वर्क फंक्शन क्या होता है। फिर आपसे पूछते हैं फेलियर ऑफ वेव थ्योरी, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने के लिए क्लासिकल वेव थ्योरी क्यों फेल हो गई। 3 पॉइंट थे, वो ध्यान रखिएगा। आइंस्टाइन इक्वेशन, ये भी आपको पता होनी चाहिए। और डी ब्रॉय वेवलेंथ, मैटर वेव्स, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p या h अपॉन mv, इसे आप याद करके रखें, आपसे पूछा जा सकता है। मैटर वेव्स एक तीसरी तरह की वेव है, ना ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ना ये मैकेनिकल वेव्स हैं। ऑल ग्राफ्स, इसमें से ग्राफ पूछे जाते हैं काफी, उसकी तैयारी करके रखिएगा तो मजा आ जाएगा आपको। एटम्स की बात करते हैं तो एटम में आउटकम ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये आपसे पूछ लिया जाता है, तो आउटकम तो तभी पकड़ पाएंगे जब ठीक से पढ़े होंगे। दूसरी बात करते हैं बोर मॉडल, और इसकी लिमिटेशन भी। कई बार बच्चे क्या करते हैं, बोर मॉडल की लिमिटेशन नहीं पढ़ते, तो बोर मॉडल पता होना चाहिए। और क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो था NH/2π, ये अच्छे से मालूम होना चाहिए। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डी ब्रॉय एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर्स सेकंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन। ये जो L की वैल्यू होती थी N/H/2π, ये आप डी ब्रॉय से कैसे लाएंगे, ये तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इसको आप अच्छे से ज़रूर कर ले, ये बहुत पूछा जाता है। तो डी ब्रॉय से किस तरह से H/2π NH/2π लाएंगे, एंगुलर मोमेंटम की क्वांटाइजेशन कंडीशन। चैप्टर नंबर 13, न्यूक्लियर डेंसिटी। दिस इज एब्सोल्युटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि न्यूक्लियर डेंसिटी सबके लिए कांस्टेंट होती है, लिख भी दिया है अधिक सभी के लिए। व्हाट इज द मास डिफेक्ट, क्या होता है और ये कैसे बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड है, ये थ्योरी पूछी जाएगी। न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज पूछी जाएंगी, जो कि तैयार करके आप जरूर रखिएगा। बात करें सेमीकंडक्टर की, 7 नंबर इसी चैप्टर से 7 नंबर का ये चैप्टर है। अधिकतर थ्योरी है, न्यूमेरिकल एक छोटे से फॉर्मूले पे बनता है बस, तो इस थ्योरी तैयार रखेंगे, 7 नंबर तो यही मिल जाएंगे आपको। मेटल, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का एनर्जी बैंड डायग्राम से फर्क बताना, कि मेटल्स का एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होगा, सेमीकंडक्टर का क्या है, इंसुलेटर का क्या है। उसके बाद डोपिंग क्या होती है यह बताना। मेन फीचर्स इन फॉर्मिंग पीएन जंक्शन, जब पीएन जंक्शन बन रहा होता है तो डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट फ्लो हो रही होती है, उसकी जानकारी देना, क्या होता बताना। फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग में वीआई कैरेक्टरिस्टिक, और फिर इसका डायग्राम बहुत पूछा जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आके रहेगा। फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, ये एग्जाम में आपको मिलेगा। इसका सर्किट डायग्राम और वेव डायग्राम ये भी तैयार होना चाहिए। तो ये पूरी मैंने इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस एंड थ्योरीज जो पूछी जा सकती हैं उसके ऊपर बता दिया। इसको याद कर लेंगे, बस उगलना है, दिमाग नहीं लगाना है। पास होने का सबसे बेहतर तरीका अच्छे नंबर लाने का। साथ में अगर आप क्वेश्चन लगाना चाहते हैं तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, अगर चाहें तो ले सकते हैं, ये फुली सॉल्व्ड हैं। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। 399 में फिजिक्स का मिल जाएगा, अभी मैथ्स का एग्जाम भी बचा है, तो फिजिक्स और मैथ्स लेना चाहें तो 699 में फिजिक्स और मैथ्स आपको मिल जाएगा। और फुली सॉल्व्ड है, सोल्यूशन के लिए भागना नहीं है। और फिजिक्स एंड बायो वाले बच्चे भी इसको ले सकते हैं। लेने के लिए कैसे लेंगे, तो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसके बाद
स्टोर सेक्शन में जाइए, यहां पर आपको बटन दिखाई पड़ेगा आई एम इंटरेस्टेड का। आई एम इंटरेस्टेड वाले बटन को क्लिक करेंगे तो आपको SMS भी आ जाएगा, व्हाट्सएप मैसेज भी आ जाएगा, उस पर लिंक होगा पेमेंट का, पेमेंट कर दीजिए, ये कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आप जो जो चीज मुझसे मांगते चले गए, मैंने बड़ी मेहनत के साथ सब कुछ आपको प्रोवाइड किया है। विजय आपकी ही होगी। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय।